हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ गो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हम मद्रास फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में। देखिए, इस स्टॉक को मैंने इससे पहले 2 बार आपको रिकमेंड किया था। चाहे तो सॉरी। तो चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि हमने किस प्राइस पे रिकमेंड किया था। मैंने 62 के आसपास आपको लेने को कहा था। 80 का टारगेट है, 90 का टारगेट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। तो बहुत अच्छा टारगेट हमें स्टॉक के अंदर मिला है। तो देखिए, एक मोमेंटम होने के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है। तो देखिए, जो लोग सपोर्ट के आसपास नहीं बाय कर पा रहे थे या नहीं कर पाए यहाँ पे, जो मोमेंटम को मिस किया है, वो डेफिनेटली फ्यूचर सपोर्ट के आसपास स्टॉक को पिक करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल स्टॉक सपोर्ट के आसपास आता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये मद्रास फर्टिलाइजर। तो स्टॉक के अगर परफॉर्म की बात करें तो स्टॉक का कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। तो इस स्टॉक को आप एक लॉन्ग टर्म की बेट के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं। देखिए, चार्ट पे हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं या कोई शॉर्ट टर्म में कोई पैटर्न देखने को मिल रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे मद्रास फर्टिलाइजर अच्छा लग रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो क्विकली हम इसका फिर से मैं आपको सारी चीज़ें इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगी। तो क्विकली आप फंडामेंटल के ऊपर एक नज़र डाल लेते, फिर हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि हमें किस प्राइस पे स्टॉक को बाय करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगी। अगर यहाँ पे अगर हम तो मद्रास फर्टिलाइजर प्रेजेंटली 59 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर हमें 1% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। जैसे ये फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करे में, ये एग्री केमिकल एंड फर्टिलाइजर एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप की अगर बात करें तो 961 करोड़ की इसकी मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर ने स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिखाए। अगर 1 ईयर की बात करते हैं यहाँ पे 78% के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए हैं 1 ईयर के अंदर। तो बहुत शानदार रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए हैं। तो अगर स्टॉक के फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो फाइनेंशियल की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर रेवेन्यू की अगर बात करते हैं यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू के अंदर बात करते हैं यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे ईबिटा की बात करते हैं, ईबिटा पे अगर देख सकते हैं 22 से, अगर इस 3 साल के अंदर कितना अच्छा कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ जम दिखाई या ग्रोथ होती हुई दिखाई। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम माइनस में था 22 के अंदर। यहाँ पे माइनस में कंपनी चल रही थी, यहाँ पे कंपनी इतने अच्छे परफॉर्म करती हुई दिख रही है आपको। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक यहाँ पे। देखिए, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे आपकी रिस्क ज़्यादा रह सकती है। तो आपके रिस्क के हिसाब से स्टॉक को पिक कीजिए। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए बोला तो आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी उठा ली और मानो किसी वजह से स्टॉक में अगर गिरावट आ गई तो उस लॉस को आप बेयर नहीं कर पाएंगे, उस लॉस को नहीं झेल पाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोई भी आपको कहे बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, इतना रिटर्न देगा, उतना रिटर्न देगा, लेकिन उसके अंदर आपको रिस्क को आपकी खुद मैनेज करनी चाहिए। आपको खुद देखना चाहिए। अगर किसी वजह से अगर गिरावट हो जाती है और इतना, अगर मेरे पास इतनी क्वांटिटी है तो मुझे लॉस इतना हो सकता है, तो क्या मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ का? क्या मैं ले सकता हूँ? क्या इतना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ का? तो इस सवाल को खुद से सबसे पहले पूछना चाहिए। तभी किसी भी स्टॉक हो, कितना ही अच्छा स्टॉक हो, उसके अंदर रिस्क तो रहती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको देखना चाहिए। उसके ऊपर ही आपको डिसाइड करना है कि स्टॉक को पिक करना है नहीं। होल्डिंग की अगर बात करें तो 85% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। जैसे कि मैंने कहा, गवर्नमेंट की, म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं देखने को मिली। अगर डीआईएस की बात करें तो 0.06% की यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग है। 0.15% की यहाँ पे एफएस की, और 14% यहाँ पे रिटेल की होल्डिंग है। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है यहाँ पे। तो क्विकली चार्ट देख लेते हैं। अगर चार्ट की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको चार्ट जब रिकमेंड किया था, यहाँ पे दिखाया था, तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल के आसपास जब ट्रैवल कर रहा था, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक रिट्रेस कर रहा था, तो मैंने क्या कहा था, 55 के एसएल से स्टॉक को आप ले सकते हैं 60 के ऊपर। 60 के ऊपर 55% मतलब ₹5 का आपका ऐसे रहेगा। टारगेट आपके ₹80 के रहेंगे। 12 या परसेंट या यहाँ पे 20% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने ₹90 तक के टारगेट दिखाए हैं।
अब क्या हो जाता है पता है आपको, जब एक मोमेंटम आ जाता है तो यहाँ पे लोगों की आंखें खुली होती है, भाई स्टॉक तो ऊपर चला, चलो 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 मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं और फिर स्टॉक के अंदर यहाँ पे फंस जाते हैं। जब स्टॉक इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहा था तभी मैंने कहा था कि हाँ किसी वजह से गिरावट आ जाती है तो ये फिर से इस लेवल तक आ जाता है तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे। और लेकिन इस ये जो ये स्पाइक चल रहा है इसके बीच में हम नहीं बाय करेंगे, क्योंकि अगर इसके बीच में बाय करेंगे तो हमारा एसएल बहुत बड़ा है, फिर से मार्केट यहाँ तक आ सकता है, फिर से स्टॉक इस लेवल तक भी आ सकता है। या तो यहाँ पे रेंज बनने दीजिए फिर ब्रेकआउट होने दीजिए तब बाय कीजिए, या तो स्टॉक को नीचे आने दीजिए। तो दोनों वीडियो मैंने पोस्ट करके रखे हैं, प्लीज़ आप दोनों वीडियो को देख लीजिए तो आपकी आंखें खुली वहाँ पे खुल जाएंगे, मतलब आपको पता चलेगा भाई स्टॉक को कैसे पिक करना चाहिए। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए बिल्कुल मार्केट ने उसी तरह से कामकाज किया है। तो इसी वजह से सिर्फ तेजी को देख के स्टॉक के अंदर नहीं कूद जाना है, नहीं तो इस तरह से फंस जाते हो। मानो यहाँ पे किसी ने बाय किया तो डेफिनेटली वो उस स्टॉक में फंस गया होगा, क्योंकि देखिए रिटेल तुरंत लॉस लेने को नहीं वहाँ पे वो लेता, क्योंकि वो लॉस लेना ही नहीं चाहता। वो लॉस अगर दिखता है तो होल्ड कर लेता है, वो क्या एवरेज कर लेता है, लेकिन लॉस को बुक नहीं कर लेता है। लेकिन प्रॉफिट छोटा सा भी हो तुरंत बुक कर लेता है, ट्रेड भी तुरंत ले जाता है। जैसे देखो अरे बाप रे कितना ऊपर चला है, चलो तुरंत मैं एक और ले लेता हूँ और ऊपर जाएगा, वही फंस जाता है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि स्पाइक के बीच में बाइंग मत कीजिए, वेट कीजिए रेंज बनने का या तो नीचे आने का। तो चलो अभी अगर देखेंगे तो मार्केट फिर से इसी लेवल के आसपास आती हुई दिखी है। जो भी अभी मार्केट का जो सीनेरियो चल रहा है, तो जो निफ्टी का अगर ट्रेंड देखिए, स्मॉल कैप के अंदर जब भी इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का अगर ट्रेंड बुलिश होगा तो स्मॉल कैप के अंदर बहुत बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल निफ्टी एक साइडवेज जोन में चल रही है, और देखिए साइडवेज जोन में चल रही है, तो इसके चलते इन स्टॉक के अंदर तुरंत हमें कोई भी मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को पिक करना चाहते हैं तो उस लोगों ने क्या करना है, इस प्राइस के ऊपर 60 के आसपास या 55 के आसपास आपको यहाँ पे 20% क्वान्टिटी को बाय करना चाहिए। अगर किसी भी वजह से और गिरावट हो जाती है, स्टॉक आपको 50 या 40 के रेंज में आता हुआ दिख जाता है, तो इस रेंज के अंदर आपको यहाँ पे आपकी बाकी बची हुई 80% क्वान्टिटी को बाय करना चाहिए। और आपका एसएल फिर इस रेंज का लो रहना चाहिए। अगर इस रेंज का लो देखेंगे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट तो 40 रुपीज़ का आपका एसएल रहेगा, तो आप इस प्राइस पे 20% बाय करोगे और 40 रुपीज़ के या 50 रुपीज़ के रेंज में अगर 80% बुक करोगे तो आपका एसएल बहुत छोटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अगर मान लो एसएल हिट भी हो जाता है तो उतना लॉस आपको नहीं होगा। और मानो किसी अगर एसएल नहीं हिट हो जाता, मार्केट ऊपर जाता है तो आपको तुरंत वहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट फिर आप शॉर्ट टर्म में भी उस स्टॉक को निकाल सकते हो अगर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट मिल जाता है तो। तो लॉन्ग टर्म वालों ने इस तरह से स्टॉक को पिक करना है, या तो 20% इस प्राइस पे और 80% इस प्राइस पे। मानो लो नीचे आता ही नहीं है तो मार्केट ऊपर चल जाते तो फिर से हाई के ऊपर जब निकलेगा तब और क्वान्टिटी ऐड करेंगे, लेकिन इस बीच में कुछ भी क्वान्टिटी को ऐड नहीं करना है। इस 20% क्वान्टिटी के साथ ही ऊपर मार्केट स्टॉक को होल्ड करना है, जितना प्रॉफिट है उतना मिलना है। तो ग्रीडी नहीं होना है कि चलो ऊपर चला चलो चलो मैं और क्वान्टिटी को ऐड कर दो, मानो यहाँ पे गया फिर नीचे आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे 20% क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो फिर गिरावट में यहाँ पे बाकी के 80% को ऐड करेंगे, या तो इस हाई के ऊपर 50% और क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटजी रख के कामकाज करना है। अगर जो लोग नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरी क्वांटिटी कम है तो मैं यहाँ पे 20 यहाँ पे इतनी नहीं कर सकता, तो उन लोगों ने क्या करना है, स्टॉक को 50 या 40 के रेंज में आने देना है तभी बाय करना है, या तो फिर अवॉइड करें। मानो किसी वजह से नहीं आता है स्टॉक यहीं से ऊपर निकलता है तो फिर छोड़ देंगे, कोई और देख लेंगे, कोई और स्टॉक देख लेंगे। मार्केट के अंदर बहुत स्टॉक है, एक नहीं मिला तो दूसरा कोई मिल जाएगा। तो इसी की वजह से ज़्यादा यहाँ पे अफसोस करने की कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन अगर 40 और 50 के बीच में आएंगे तो डेफिनेटली हम 40 के एसएल के साथ या 35 के एसएल के साथ डेफिनेटली कामकाज करेंगे ये स्टॉक के अंदर। इस पिक करने की कोशिश करनी। देखिए ये स्टॉक के अंदर हम यहाँ पे अगर चार्ट को पूरा दिखाऊँ मैं आपको,
तो चार्ट के अगर अंदर देखेंगे तो चार्ट के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक का देखिए ऊपर चलता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चलता है फिर मतलब स्टॉक का पैटर्न ही है। एक मोमेंटम के आने के बाद नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मतलब स्टॉक इसी तरह चलता हुआ दिख रहा है। मतलब स्टॉक का पैटर्न है, एक मोमेंटम के बाद फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना। तो ये पैटर्न ही स्टॉक का इस तरह से, इसीलिए इस यहाँ पे स्टॉक किस तरह से देखने को मिला। चलो वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर ले तो वीकली चार्ट के ऊपर कुछ दिखने को मिल रहा है क्या, देखते हैं। तो देखिए वीकली चार्ट के ऊपर भी यहीं पे ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट यहाँ पे बिल्कुल उसी रेंज के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हम एक सपोर्ट के आसपास या रिट्रेस हो रहा है तो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आपकी रह सकती है। स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज उस दोनों वीडियो को भी ज़रूर देखिए जो मैंने इससे पहले पोस्ट किए थे मद्रास फर्टिलाइज़र के। दोनों वीडियो के अंदर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए कि मैंने क्या कहा था और कैसा मार्केट ने यहाँ पे कामकाज किया है। तो देखिए क्या होता है, चीज़ें सीखने को मिलती है। अगले टाइम फिर इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा तो आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी, फिर आप स्टॉक के अंदर फंस नहीं जाओगे। तो इसीलिए देखिए एनालिसिस करना है यहाँ पे, देखना है। तो इससे आपको क्या होता है, सीख मिलती है कि भाई हाँ, अब पिछली बार तो स्टॉक के अंदर मैं यहाँ पे फंस गया था, ऐसा हुआ था, चलो स्टॉक के अंदर भी इस तरह से होता है, मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूँगा भाई, ये फिर से नीचे आ जाएगा। तो चार्ट को देखो, समझो, सीखो और फिर यहाँ पे ट्रेड करो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।